जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर पे कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर पे चल रही है संगत जी, तो आज का ये बुधवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सत्संग आपने ये वाला मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे संगत जी। आपको फिर ब्लेसिंग भी नहीं मिलने वाली आज की। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करना, शेयर करना। नीचे बटन आ रहे हैं लाइक करने के भी, शेयर करने के भी, क्योंकि तभी ये सत्संग आगे और संगत तक जाएगा और संगत इस सत्संग को सुनेंगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब विजय अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी, मैं विजय गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी, मैं इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया था संगत जी, इतना दुखी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं जाऊं कहाँ पे। हो सकता है संगत जी मेरे कर्मों की वजह से हो रहा हो कि मैंने कुछ गलत किया हो किसी के साथ, तभी मेरे साथ गलत हो रहा था। संगत जी, मैं आपको पूरा बताता हूँ क्या हुआ। मेरे दो बेटे हैं संगत जी, मतलब गुरु जी की कृपा से मेरे दोनों बेटे बड़े अच्छे हैं, बड़े संगत जी, मतलब आप कह लो इतने होशियार हैं पढ़ाई में, मतलब सब कुछ था। संगत जी, मेरा छोटे वाला जो बेटा है ना, वो बड़ा बीमार रहने लग गया। अब मुझे समझ नहीं आई कि इसको, मतलब कि कभी इसको कुछ हो रहा है, कभी इसको कुछ हो रहा है। अब मैं बड़ा, मतलब कि बड़ा परेशान, मेरी आंटी बड़ी परेशान कि पता नहीं सारी बीमारियां इसी को होनी है। एक, मतलब कि संगत जी, एक बीमारी ठीक होती तो दूसरी बीमारी आ जाती, दूसरी ठीक होती तो तीसरी, चौथी, ऐसे करके संगत जी हम तो मतलब डॉक्टर्स के पास जा जाके संगत जी बिल्कुल तंग आ चुके थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और एक बार मैं आपको बताऊं संगत जी, मेरे बच्चों का ना कोई दोस्त यार भी नहीं है। दोस्त यार ना होने की वजह से संगत जी, बच्चों को देखो होने चाहिए संगत जी, से वो बात करें कुछ, मतलब कि मन बहल जाता है ना। दो बातें करेंगे तो मन बहलेगा, थोड़ी वो करेगा, थोड़ी ये करता, पर नहीं संगत जी, कोई दोस्त यार ना होने की वजह से मेरे बच्चे दोनों अकेले अकेले रहना, हमेशा गुमसुम रहना संगत जी, जैसे डिप्रेशन में होता है कोई। अब मेरा छोटे वाला बेटा संगत जी घर से निकलता ही नहीं था, बिल्कुल निकलना ही नहीं घर से, मतलब कि घर पे रहना, बस स्कूल जाना, स्कूल से आके बस घर पे पढ़ाई कर लेना, बस मतलब कि टीवी देख लेना, खा लेना और सो जाना, बस यही उसका रूटीन बन गया। अब मैं बड़ा परेशान कि देखो इसको आए दिन कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं क्या करूं, क्या मतलब इसमें, मतलब कि ये किसकी, मतलब कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरा बड़े वाला बेटा बिल्कुल ठीक संगत जी, क्योंकि वो ज्यादा वहम भी नहीं करता था, कुछ उसको ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं थी। ये छोटे वाला बेटा संगत जी बड़ा वहम करता था, मतलब अगर एक पिंपल भी हो गया तो उसकी पूरी तह तक जाना है, उसकी पूरी जड़ तक जाना है कि ये क्यों निकला, कैसे निकला। संगत जी हम तो बड़े परेशान हो गए। एक दिन मेरा बेटा पता है मेरे को क्या बोलता है संगत जी, वो तो जब कुछ बोलता था ना तो मैं तो डर ही जाता था, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये क्या मतलब बताएगा अब, और फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अब ये कुछ और, मतलब संगत जी देखो मन में ऐसी बातें बैठ गई थी कि अब कुछ कहेगा तो अब कुछ कहेगा।
एक दिन मेरे को बेटा कहता है मेरा कि पापा मेरी हार्ट बीट ना बड़ी तेज चल रही है। मैंने कहा बेटा क्या बात हो गई? संगत जी मैं डर गया अचानक से कि बच्चे की हार्ट बीट बड़ी तेज हो गई है। मैं डर गया, मैंने चेक करा संगत जी तो 200 प्लस जा रही थी हार्ट बीट, 200 से ऊपर हार्ट बीट। आप लगाओ हिसाब। मैं फटाफट से अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके चला गया, क्योंकि हमारे पास में घर के पास ना कोई डॉक्टर नहीं बैठते, हॉस्पिटल ही है प्राइवेट का। तो मैं वहां चला गया संगत जी, वहां डॉक्टर ने एडमिट कर लिया उसको कि चलो भाई इसका मतलब बीपी भी हाई है, हार्ट बीट भी बहुत तेज है, तो इसको एडमिट कर लेते हैं। संगत जी 5 से 6 दिन मेरा बेटा वहां पे लगा है, 5 से 6 दिन। और उन 5 से 6 दिनों में संगत जी मैंने वहां पे पूरे 1 लाख रुपए का खर्चा किया। ये मैं आपको पैसे गिनवा नहीं रहा, आपको मैं काउंट नहीं करवा रहा कि मैंने पैसे लगाए अपने बच्चे पर संगत जी वो पैसे बिल्कुल खराब गए वो पैसे। क्योंकि मैंने घर आते अपने बेटे से पूछा, डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि ये सब चीजें ना, अब बच्चा है इसको क्या हार्ट प्रॉब्लम होगी, ये सब चीजें हो जाती हैं दिमाग से कुछ सोचने से, टेंशन लेने से। आपका बेटा बहुत सोचता है, दिमाग का ना वो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ वो सोचता ही रहता है, उसकी वजह से इसको ये दिक्कत आ गई। मैंने घर आते ही संगत जी अपने बेटे से पूछा, उसका नाम संगत जी अंकित है। मैंने कहा अंकित बेटा बता जरा तेरे को ऐसी क्या टेंशन है दिमाग में, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तू मतलब अब तेरी हार्ट बीट बढ़ गई इतनी छोटी सी उम्र में, हम लोगों को देख, हम लोग तो बिल्कुल फिट हैं, तो तेरी कैसे बढ़ गई हार्ट बीट? क्या तू सोच रहे थे, दिमाग में क्या है? संगत जी उसने मुझे बताया कि पापा मेरा इस तारीख को ना पेपर है, तो वो मुझे आता नहीं है, एग्जाम है स्कूल में, तो वो मैंने पढ़ाई नहीं करी हुई। मैं मतलब कि दूसरे से हट के पढ़ाई कर रहा था सब्जेक्ट की, अब ये पेपर दूसरे मतलब कि उसका है सब्जेक्ट का। तो संगत जी मैंने उसको कहा बेटा तू ये मुझे बताता तो सही, इतनी टेंशन तूने ली दिमाग में कि तू हॉस्पिटल पहुंच गया, मुझे मतलब स्कूल से लीव लेनी पड़ गई मेडिकल की। क्या कर रहा है बेटा ये? संगत जी अब देखो क्या मतलब बोले बच्चों को, इतनी सी बात और उसको बना कितना बड़ा दिया। हार्ट के चेकअप हो रहे हैं हॉस्पिटल में बच्चे के, क्योंकि उसने टेंशन लगाई हुई है दिमाग में कि मेरा एग्जाम है, मेरे को कुछ आता नहीं है। बताओ आप संगत जी आजकल ये कैसा टाइम आ गया है। हमारे टाइम तो संगत जी इतनी बड़ी बड़ी टेंशनें होती थी तो फिर हम लोग हंसते खेलते रहते थे। ये सब कुछ संगत जी मैं आपको बता दूं, सारी बीमारियों की जड़ चिंता है, चिंता। हम चिंता लगा लेते हैं, उससे कई बीमारियां आ जाती हैं। फिर कभी भी संगत जी चिंता नहीं लगानी चाहिए। मतलब आपके साथ चाहे कुछ भी हो जाए ना, आप कभी उसके बारे में सोचो मत, क्योंकि आप जितना ज्यादा सोचोगे उतने ज्यादा बीमार पड़ते जाओगे। होगा कुछ नहीं, होना तो वही है जो लिखा हुआ है किस्मत में, होगा वही। हम लोग ऐसे ही सोचते रहते हैं संगत जी, सोच सोच के अपने आप को पागल कर लेते हैं बिल्कुल। एक बात और सुनो संगत जी आप, ये भी बड़ा अच्छा सत्संग है। इसमें क्या हुआ संगत जी, अब देखो थोड़ा टाइम बीता, मतलब 2 4 5 महीने बीते, मेरा बेटा फिर मुझे कहता है पापा मेरे को ना बड़ी ऐसे पेट में ना बड़ी दिक्कत होती है, पेट ना मेरा मतलब कि दर्द करता रहता है। मैंने कहा अब संगत जी मैं फिर डर गया कि अरे ये क्या हो गया पेट में। मैं डॉक्टर के पास गया संगत जी, डॉक्टर के सामने मेरा बेटा अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। डॉक्टर के सामने मेरा बेटा कहता है कि मतलब डॉक्टर साहब मेरे को पेट में ऐसा होता है, फील होता है कि दर्द हो रहा है, कभी यहाँ से कभी वहां से। वो डॉक्टर भी हंस पड़े। वो डॉक्टर कहते हैं ये दवाइयां मैं आपको दे रहा हूँ, इसको कुछ नहीं है, इसको हल्की फुल्की एसिडिटी बन जाती होगी, आप इसको दवाइयां दे देना, ये ठीक हो जाएगा। दवाइयां दी संगत जी, उसका पेट खराब हो गया। पेट खराब हो गया, फिर डॉक्टर के पास गए, वो फिर कहते हैं कि इसका अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड करवाया संगत जी, उसमें मतलब सब कुछ ठीक आया। आप देख लो वहम करने से क्या हो जाता है। थोड़ा सा अगर आपने वहम किया, आप कहां के कहां पहुंच जाओगे संगत जी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब देखो मैं तो देखो संगत जी मैं डर जाता हूं ना। अब बच्चे कुछ कहते हैं तो बच्चों को सोचना चाहिए
कि हम क्यों कर रहे हैं वहम, क्यों होंगी सारी बीमारियां, क्या सारी बीमारियां हमें ही होनी है? एक होती है, दो होती है, चलो संगत जी समझ आती है कि चलो प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। पर हर बीमारी, हार्ट से लेकर पेट तक, पेट से लेकर पैरों तक, संगत जी में बहुत डर गया, इतना डर गया, इतना डर गया कि देखो ये क्या होगा इस मेरे बेटे का। ये तो ऐसे, अभी तो चलो मैं हूं तो मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ वहां डॉक्टर के पास, इसको मैं तसल्ली करवा देता हूँ। अगर ये बड़ा होता गया, ऐसे ही रहा, तो उसका क्या हाल हो जाएगा, तो पागल हो जाएगा बिल्कुल मेरा बेटा। अभी तो उसकी शादी नहीं हुई भी। संगत जी मैं बहुत चिंता में आ गया, बहुत डर सा गया कि अरे गुरुजी कि देखो मेरे बेटे का ये क्यों मतलब ऐसा हो रहा है इसके साथ। बड़ा वाला बेटा बिल्कुल ठीक है, वो ठीक इसलिए क्योंकि वो वहम नहीं करता ना। जो वहम करेगा वो मरेगा। जो वहम कर लेगा ना एक बारी कि हमें तो भाई ये है, हमें तो ये वाली बीमारी है, अब हमें ये होगा वो होगा, संगत जी वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आप जितना पीछे मुड़ के देखोगे ना, वही सारी बातें आपको याद आएंगी, परेशान होते जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी जिंदगी में। जिंदगी तो चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है, ये रुकने वाली नहीं है संगत जी। ये मैं आपको बता दूं, ये चलती रहेगी। ये हम लोगों ने देखना है कि हमने ऐसे ही रहना है, वहम करके बिताना है टाइम, खुश रह के टाइम बिताना है, रो के बिताना है या हंस के बिताना है। ये हम लोगों ने डिसाइड करना है। अब मैं आपको संगत जी गुरु जी का बताता हूं कि मैं गुरु जी के साथ में कैसे जुड़ा। फिर क्योंकि मैं परेशान था, दुखी था, मैंने अपने दोस्त को बताया इस बारे में कि देख यार मेरा बेटा वहम बड़ा करता है। वो कहता है तू उसको ना कहीं घुमाने ले जा। मैंने कहा तू क्या बातें कर रहा है, घर से वो निकलता नहीं है, स्कूल इतनी मुश्किल उसको हम मतलब कि भेजते हैं, स्कूल से सीधा घर, ना किसी से बात करता है ना कुछ। संगत जी वो मुझे कहता है फिर यार तू ऐसा कर, मैं तेरे को मजाक कर रहा था कि तू घुमाने ले जा, तू ऐसा कर इसको गुरुजी के पास ले चल। मैंने कहा गुरुजी? कौन से गुरुजी? वो कहता है गुरुजी का बड़ा मंदिर है दिल्ली के अंदर ही, मैं तेरे को वहां लेके चलता हूँ। मैंने कहा ले चल यार, थोड़ा सा कम हमें भी, हमारे ऊपर भी कृपा कर दे तेरे गुरुजी। वो कहता क्यों नहीं करेंगे, तू एक बार चल तो सही। संगत जी मंडे का दिन था, वो मुझे गुरुजी के पास ले गया, मेरे को और मेरे बेटे को। मैंने अपने बेटे को कहा कि हमने ना कहीं जाना है तो तू मेरे साथ चलियो। वो चल पड़ा संगत जी, गाड़ी में बैठ के चले गए आराम से। अब गए गुरुजी के बड़े मंदिर में, वहां जाके भी संगत जी मेरा बेटा कहता है मुझे लंगर प्रसाद नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, इसमें ये होता है उसमें वो होता है। अपनी संगत जी डॉक्टरी लेके बैठ गया। मैंने अपने बेटे को साफ कहा संगत जी बड़े मंदिर के अंदर, तू यहाँ आया, ये गुरुओं का स्थान है, यहाँ अपने डॉक्टर वॉक्टर सब अपनी डॉक्टरी फेल हो जाती है यहाँ पे आके। यहाँ कोई डॉक्टरी नहीं चलती, यहाँ कोई वहम नहीं चलता। ये सारी बातें बंद कर आराम से प्रसाद खा ले। संगत जी प्रसाद उसने जैसे ही खाया ना, जैसे मैं अपने बेटे को लेके गया था बड़े मंदिर, और जब मैं घर वापस आया ना संगत जी, मेरे बेटे में जमीन आसमान का फर्क था, जमीन आसमान का। जब हम बड़े मंदिर में गए थे ना संगत जी पहली बार अपने बेटे को लेकर, जो मैंने अभी आपको बताया मेरे दोस्त के साथ, संगत जी जब हम जा रहे थे ना, मेरे बेटे ने फिर रास्ते में बड़ी बातें करी, मेरे दोस्त से पूछता रहा कुछ ना कुछ कि अंकल ऐसे करते हैं तो मतलब ऐसा हो जाता है, ये करते हैं तो वो हो जाता है, ऐसी बीमारी हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है। संगत जी ऐसे पूछता रहा। मेरा दोस्त मेरे को देख के हंसता भी रहा कि क्या पूछ रहा है बातें, तेरा बेटा भी छोटा सा है और इतनी बड़ी बड़ी मतलब चीजें पूछ रहा है, ये क्या है, इसको प्रॉब्लम, इसको कोई बीमारी है क्या? मैंने कहा नहीं यार बस वहम है। तो बस कहता वहम का तो कोई फिर इलाज ही नहीं है ना, वहम का इलाज तो किसी के पास नहीं है संगत जी, वो सिर्फ एक ही के पास है, अपने पास। जो वहम करता है उसी के पास है ये इलाज। और वो क्या इलाज है मैं भी ये आपको बता देता हूँ संगत जी। वो इलाज ये है कि वहम मत करो, सोचो मत, ज्यादा मत सोचो। सोचना ऐसे बुरी बात नहीं है,
सोचना बुरा नहीं है संगत जी, पर हद से ज्यादा सोचोगे तो पागल हो जाओगे। एक चीज के बारे में पागल हो जाओगे संगत जी, जैसे मेरे बेटे का हाल हो गया था। रात रात को उठकर संगत जी वो घूमता था घर पे, पापा मेरे को ये हो गया, मुझे ऐसा हो गया, कल डॉक्टर के पास चलेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और एक दिन तो संगत जी मेरा बेटा पता है मुझे क्या कहता है? पता है क्या कहता है? गुरुजी के पास जाने से पहले मुझे कहता है, पापा मैंने ना मेरी सर्जरी करवा दो, ये मेरे हाथ में ना पिंपल सा निकला हुआ है, तो इसकी सर्जरी मैं करवा लेता हूँ। मैंने कहा बेटा तू ये क्या बातें कर रहा है, तू पढ़ाई लिखाई पे तू ध्यान दे, क्या ये चीजें ठीक हो जाती हैं अपने आप? पिंपल की सर्जरी बताओ संगत जी, पिंपल की सर्जरी। मतलब मेरे घर का पूरा माहौल खराब हो गया था, पूरे घर का माहौल खराब था कि हर टाइम कुछ बाहर का खाना नहीं, घर का खाना नहीं, इसको खाएंगे ये होगा, उसको खाएंगे वो हो जाएगा। संगत जी बस यही बातें घर पे होती थी। मैंने तो शुक्र करा कि मेरा दोस्त मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर ले गया, क्योंकि बड़े मंदिर में जाने के बाद मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई। जिसको लेके मैं परेशान था, अपने बच्चे को लेकर, छोटे वाले को, अंकित को लेके, गुरुजी ने उसका वहम ही खत्म कर दिया। संगत जी आज की डेट में मतलब मैं उसको कहता हूँ बेटा इतना मत, ऐसे मत किया कर, ये हो जाता है। वो मुझे आगे से कहता है पापा आप ही तो बोलते थे कि वह मत किया कर, अब आप ही मेरे को कह रहे हो ऐसे हो जाता है। ऐसी बात हो गई है संगत जी आज की डेट में। गुरुजी ने बड़ी कृपा करी है, ऐसी बात नहीं, कृपा बड़ी करी है संगत जी, पर सब कुछ अपने टाइम से होती है चीजें। आप कहो कि हम गुरुजी के पास जाएं, पहली बार जाएं और हमें सब कुछ मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है संगत जी, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप पहली बार जाओ आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, टाइम लगता है चीजों को, क्योंकि जो हमने कर्म करे हुए हैं वो ही हमारे सामने आ रहे हैं। प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी। आजकल मैं देख रहा हूँ कोई भी सत्संग को लाइक नहीं करता, ना कोई शेयर कर रहा है। प्लीज संगत जी नीचे दोनों बटन आ रहे हैं, और आपने लाइक शेयर के साथ साथ संगत जी कमेंट भी करना है कि सत्संग आपको कैसा लगा। मैं एक एक संगत का कमेंट जरूर पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।